हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआईटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीबीटी के लिए। और इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक बार लोग सोचते हैं कि इस चैप्टर को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस कराता है। लेकिन ऐसे हम पढ़ाएंगे ताकि आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये है आपका चैप्टर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये आपका चैप्टर है। चलिए अब देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए हमने इससे पहले पिछले चैप्टर में विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिया था, विभवांतर के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पावर शक्ति के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, ओम का नियम पढ़ लिया था, उससे संबंधित न्यूमेरिकल लगा लिए थे। अब हम इस चैप्टर पे पढ़ने चल रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर। एक बात हो रही है विद्युत की और एक बात हो रही है चुंबक की। ठीक है, चुंबक की। अब क्या हो रहा है दुनिया, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टी को हम एक कर रहे हैं क्योंकि ये एक हुआ है और इसे एक करके पढ़ाया गया। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से काफ़ी चीज़ें जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक की जो भी चीज़ें हैं, उपकरण है, वो चलते हैं और वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसी पर हम इस पर बात करेंगे। देखिए पहली बात तो चुंबक। चुंबक क्या होता है? चुंबक वो चीज़ होती है जो किसी भी जो लौह तत्व होते हैं, धातु होते हैं, धातु भी नहीं कह सकते हैं, जो लौह तत्व होते हैं उनको क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चुंबक का मतलब ही होता है किसी चीज़ को आकर्षित करना और किसी चीज़ को प्रतिकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना और प्रतिकर्षित करना, ये चुंबक का काम है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, कैसे हम इसको जोड़ रहे हैं ध्यान से समझिएगा। ये है भैया विद्युत। ठीक है, या इसी को लिख लीजिए विद्युत धारा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विद्युत नहीं, विद्युत धारा के बारे में। और ये है आपका चुंबक। ये है क्या है? चुंबक। चुंबक की एक प्रॉपर्टी, ये चीज देख लीजिए। ठीक है, चुंबक की एक प्रॉपर्टी, ये नॉर्थ है और ये क्या होता है? साउथ होता है। ठीक है, ये चुंबक है। ठीक है, अब चुंबक अब कह रहा है कि यही चुंबक विद्युत धारा में क्या करेगा? इन्वॉल्व जब हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिर से सुनिएगा, ये है चुंबक। चुंबक आकर्षण और प्रतिकर्षण का कार्य करता है। ठीक है, ये चीज आपको बता दिया मैंने। फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो विद्युत धारा है, ये जो विद्युत धारा है, किसी भी धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो उसमें एक चुंबकत्व तो क्या होगा? उत्पन्न होगा। वो चुंबकत्व उत्पन्न होगा, वो धारा की वजह से होगा। धारा किस तरह से उसमें कार्य करेगी, फिर उसके चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, ठीक है, उससे हमें क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि किसी विद्युत धारावाही चालक में, ठीक है, या किसी विद्युत धारावाही तार में जब चुंबकीय क्षेत्र, या कहा जाए कि वह चुंबक की भांति कार्य करने लगे, जब वह चुंबक की भांति कार्य करने लगे तो उसको क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, या विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। फिर से सुनिएगा, किसी धारावाही तार में, ठीक है, किसी विद्युत धारावाही तार में, ठीक है, या कहें किसी विद्युत धारावाही तार या कोई विद्युत धारावाही तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है तो उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकल कर आ गई। अब देखिए फिर से सुनिएगा क्या बात करने चल रहे हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भाई चुंबक का एक व्यवहार ये होता है कि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलता है। नॉर्थ पोल देखने को मिलता है और साउथ पोल देखने को मिलता है। तो क्या यह जो आपका जो धारावाही चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो चुंबक का गुण उसमें आ जा रहा है, वो भी क्या इसी तरह से कार्य करेंगे? तो हाँ, बिल्कुल इसी तरह से कार्य करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से इनको देखने को हमको मिलेगा। उसी पर हम क्या करेंगे? आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका विद्युत धारावाही चालक और विद्युत धारावाही तार, या कहा जाए कि विद्युत चुंबक का प्रभाव, यानी विद्युत धारा की वजह से चुंबक का जो प्रभाव देखने को मिला उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमने तो ये सारी चीजें जान ली। अगर हम बात करें कि विद्युत धारा क्या होती है तो वो भी आप जानते हैं, सारी चीजें आप जानते हैं। अगर हम कहें कि एक चीज आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, एक
आपको क्या बना रहे हैं, देखिए इस तरह से आपका एक हम लोग क्या बना रहे हैं, एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब उस ग्राफ में देखिए थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ, उस वजह से इसको बना रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका ए मीटर लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस तरह से बैटरी जोड़ ली, ठीक है। इस तरह से क्या कर लिया, बैटरी जोड़ ली, फिर इस तरह से हो गया, फिर इस तरह से हो गया, और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, नीचे की तरफ बढ़ गए, ठीक है। अब हम इसी में आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, उस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। समझ में आई बात। और हमने पहले ही पढ़ा चुका है कि किधर से मतलब विद्युत धारा किधर से किधर की तरफ प्रवाहित होती है, हमने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिए, एक प्रतिरोध बना लीजिए, ठीक है। ये प्रतिरोध हो गया, इसे R मान लीजिए, एक प्रतिरोध R लग गया। अब इसको आगे बढ़ाकर यहाँ पर क्या करिए, इसको ऐसे करिए, और यहाँ पर क्या करिए, इस चीज़ को यहाँ पर एक ऐसे इस तरह की चीज़ों को जोड़िए, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, ये ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हो गया। अब समझिएगा हम क्या करने चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इस तरह से हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ मिटा दीजिए, ये है, ये यहाँ पर आएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ये है करंट की दिशा, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। जो विद्युत धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, किससे होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। और यहाँ पर लगा लीजिए एक, इस तरह से ये कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर है स्विच लगा दिया, ये क्या लगा दिया, हमने स्विच लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये एक दफ्ती है, इसको अगर लिखें तो ABCD लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, उसको छिद्र किया और इस तरह। अब यहाँ पर एक दिक् चुंबक ले लीजिए। दिक् चुंबक क्या होता है, एक पतला सा आयरन का तार होता है, ठीक है। वो क्या होता है, दिक् चुंबक की तरफ यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करता है, या कहा जाता है कि डिफ्लेक्ट होता है या विक्षोभ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जब विक्षोभ देखने, कब विक्षोभ देखने को मिलता है, जब हम इसी डायग्राम में से या इसी परिपथ में से हम जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो हमें विक्षोभ देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा, तो दिक् चुंबक में, या कहा जाए जो हमने दिक् सूचक लगाया है उसमें हमको विक्षोभ देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, विक्षोभ देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यह जो धारा बह रही है ये सीधा धारावाही चालक है, ठीक है। ये सीधा धारावाही चालक है और इसमें हमने क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि जब हम धारा को विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे इसमें से, तो यहाँ पर जो हमने दिक् सूचक लगाया है ना, इसमें जो सुई होगी, जो नीडल होगी, वो क्या करेगी, विक्षोभ करेगी। वो क्या करेगी, विक्षोभ करेगी। ये चीज हमको देखने को मिलेगा, ये चीज हमको देखने को मिलेगा। तो अभी हमने आपको दिक् सूचक के बारे में बताया। अब दिक् सूचक किस तरह से काम करेगा उसके बारे में थोड़ा सा अगर इस फिगर को आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको थोड़ी चीजें और आसान होने लगेंगी। थोड़ा सा देखिए इसको, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, फिर से सुन लीजिएगा। जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें क्या होगा, जो दिक् सूचक लगा होगा वो क्या होने लगेगा, विक्षेपित होना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो प्रवाहित धारा है उसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय प्रभाव क्या कर रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और इससे संबंध में आ जाएगा कि हमारा क्या है, विद्युत धारा और चुंबक के बीच में एक प्रभावी संबंध देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, एक प्रभावी संबंध देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जो बताने जा रहे हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक थे, ठीक है, एक थे आपका हैंस, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड थे, ठीक है, हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड थे। ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने क्या किया था, वैद्युत चुंबक को समझाने के लिए, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, ठीक है। कौन निभाया था, तो हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने किया था। हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड जो थे उन्होंने ही इसी प्रभाव को समझाने के लिए क्या किया था, एक मतलब उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी इन्हीं की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अकस्मात इन्होंने खोजा कि धातु की जो तार होती है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, पास करने पर क्या होता है, तो उसमें देखने को मिलता है कि दिक् सूचक उसके करीब जब ले जाते हैं, दिक् सूचक उसके करीब जब ले जाते हैं तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। और यही इसी के आधार पर जो आर्स्टेड थे उन्होंने बताया कि चुंबकत्व का गुण विद्युत धारा, तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकत्व का गुण जनरेट हो रहा है या उसमें उत्पन्न हो रहा है। और इसी आधार पर हमारी रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, तंतु प्रकाशीय सारे काम करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। और अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज और इसमें, कि अगर बात करें, इसको देख लीजिए, कि अगर हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत विद्युत क्षेत्र कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
तीव्रता का मात्रक, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है, इन्हीं के सम्मान में, इसी के नाम पर उस मात्रक का नाम रखा गया आर्स्टेड रखा गया। क्या रखा गया? आर्स्टेड रख दिया गया, ठीक है, आर्स्टेड, ठीक है, रख दिया गया, आर्स्टेड रख दिया गया। ये था विद्युत, क्या लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आर्स्टेड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उल्टा लिख दिए क्या भाई, आर्स्टेड, ठीक है, क्या लिखना था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आर्स्टेड, क्या लिखेंगे, तो आर्स्टेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आर्स्टेड लिखेंगे। ये था, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, आर्स्टेड होता है। इसको देख लीजिए थोड़ा। चलिए अब देखिए ध्यान से, ये चीज हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र को या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है उसका अध्ययन करना शुरू करें तो हमें कई तरह की चीजें देखने को मिलेगी। उसी में पहला आपको देखने को मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। क्या देखने को मिलेगा? पहला मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं देखने को मिलेगी। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएं, ये चीज हमको देखने को मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र को पहले समझा देते हैं। आपके अगल बगल कोई आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं या कोई बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, तो जब भी कोई उनके बारे में चर्चा होती है तो लोग अचानक से क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, या जो गलत लोग होते हैं वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। चाहे अगर पुलिस का भी नाम सुन ले तो नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र में है, उस व्यक्ति का प्रभाव उस क्षेत्र में है, ठीक है, तो यही एक क्षेत्र बनाता है। तो उसी तरह से जब धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, तार में एक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसका प्रभाव जितनी दूर तक रहता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और उसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होती हैं, क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि उनका प्रभाव कहाँ तक है और कैसे कैसे वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, या दूर जाने पर बढ़ रहा है कि मतलब पास आने पर बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं, ठीक है, ये चीज देखिएगा। अब हम समझिएगा क्या कह रहा हूं कि आप चुंबकीय क्षेत्र से तो भली भांति पता है, ठीक है, या क्षेत्र से आप भली भांति पता है। तो जब हम क्या करते हैं, एक जब तार है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है या धारा प्रवाहित होने पर जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, तो जब दिक् सूचक को उसके पास ले जाते हैं तो सुई विक्षेपित होना शुरू हो जाती है। यह दिक् सूचक सुई जो होती है एक छोटे से छड़ की होती है, यानी लोहे की छड़ की बनी होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है, और इसके दोनों सिरे पर, ठीक है, दक्षिण और उत्तर दिशा क्या किया गया है, क्या किया गया है, दिखाया गया है। दक्षिण और उत्तर दिशा को दिखाया गया है, संकेत किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, संकेत किया। भाई ये है आपका, ये है और इसमें ये बना हुआ है और यहाँ पर ये क्या रहती है, मूव करती है, फ्रीली यहाँ से मूव करती है। एक ये सिरा हो गया और एक सिरा, इसमें से एक सिरा आपको नॉर्थ दिखाएगा और एक सिरा क्या दिखाएगा, साउथ दिखाई देगा, ठीक है। तो उत्तर की ओर या उत्तर की दिशा को जो दिखाता है, उत्तर की दिशा को जो दिखाता है उस सिरे को कहा जाता है उत्तरमुखी ध्रुव कहा जाता है। उस सिरे को क्या कहा जाता है, उत्तरमुखी ध्रुव कहा जाता है या उत्तर ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो होता है दक्षिण की दिशा को की ओर संकेत करता है, उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, दक्षिणोमुखी ध्रुव कहा जाता है। ये पूरी क्रियाकलाप आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो चुंबकीय सजाती ध्रुव होंगे, जब सजाती मतलब समान जाति के, मतलब कि समान दिखाना, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ठीक है। तो ऐसा करने पर उसमें क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। यानी जब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास आएंगे, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे के पास आएंगे तो उनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और जैसे ही
जैसे ही अलग अलग, जैसे नॉर्थ हो गया और एक साउथ आया, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ क्या होना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि कुछ लौह चूर्ण ले लेते हैं, यानी लोहे के बुरादा ले लेते हैं। ठीक है, और चुंबक को रख कर उसके चारों तरफ उस चूर्ण को क्या करते हैं, फैला देते हैं, या क्या करते हैं, गिरा देते हैं। अपने आप वो जो जो लौह चूर्ण है ना, वो अपने आप क्या करने लगेगा, एक क्षेत्र को बनाना शुरू कर देगा, एक क्षेत्र क्या करेगा, बनाना शुरू कर देगा, उसमें एक क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। और ये जो क्षेत्र बनता है, ये क्या करता है, सूचित करने लगता है या हमको दिखाने लगता है चुंबकीय क्षेत्र को। क्या दिखाने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब देखेंगे तो आपको कुछ रेखाएं दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी, आपको कुछ रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से रेखाएं दिखाएंगी, इस तरह से रेखाएं दिखाई देंगी। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से रेखाएं आपको दिखाना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या दिखाई देंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई देने लगेंगी। क्या दिखाई देने लगेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, अगर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो याद रखिएगा, जब भी हम बाहर की बात करें, ठीक है, चुंबक के बाहर की बात करें, तो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से किधर की तरफ चलती हैं, साउथ की तरफ चलती हैं। नॉर्थ से किधर की तरफ चलती हैं, तो साउथ की तरफ चलती हैं। कैसे, किधर की तरफ चलती हैं भाई, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। कौन चलता है, जो चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक राशि है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसका दिशा और परिणाम दोनों होता है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र ऐसी राशि है जिसका जिसका दिशा व परिणाम दोनों होता है, दोनों होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसका दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, दोनों होता है। किसी चुंबक के क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है, क्या मानी जाती है, वह मानी जाती है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र, यानी कहा जाए, अभी मैंने बताया कि जब चुंबक से निकला हुआ उत्तरी ध्रुव से निकली हुई रेखाएं जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं तो वो क्या कहलाती है, चुंबक क्षेत्र की दिशा दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, चुंबक क्षेत्र की दिशा दिखाई देती है। परिपाटी नियम के अनुसार, ठीक है, परिपाटी नियम के अनुसार जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के ध्रुव से प्रकट होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं वो ध्रुव से प्रकट होती हैं। कहाँ से प्रकट होती हैं, ध्रुव से प्रकट होती हैं। और कहाँ तक चलती हैं, तो मैंने अभी कहा कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की तरफ चली जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ चली जाती हैं। और ऐसा जब होता है, ध्रुव से क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर चली जाती हैं। और लेकिन अगर चुंबक के अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर की बात करें, तो ये दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये प्रक्रिया भूलना नहीं है आपको। ये रहा आपका एक चुंबक, ठीक है, ये रहा आपका चुंबक। जो चीज मैं बनाता हूं आप भी बनाइए, क्योंकि आपका फायदा है। ठीक है, ये यहां से ऐसे निकला, ठीक है, ये एक और निकला, ठीक है, एक और निकाल लीजिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, इस तरह से गया। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए क्या है, यहाँ से निकल रहा है तो इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया। अब इसी से तो इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया और इधर की तरफ गया। ये ऐसे चल रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है, यह नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर इसको हम और दिखा दें तो इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, इसी तरह से ये भी बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा।
ठीक है, ये ऐसे 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 बढ़ते जाएंगे, ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी पहली चीज़। और मैंने कहा कि जब ये चुंबक के बाहर का दिशा बता रहा हूँ, चुंबक के बाहर का दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है, यानी उत्तर से निकलती है और दक्षिण में विलीन हो जाती है, उत्तर से निकलती है और दक्षिण में विलीन हो जाती है। लेकिन अगर हम चुंबक के अंदर की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं। और क्या करती हैं, तो ये देख लीजिए आपको कैसा निर्माण बना रही है, किस तरह की आकृति बना रही है, तो वक्र की आकृति बना रही है। वो भी वक्र में कैसी आकृति बना रही है, तो बंद आकृति बना रही है। कैसी आकृति बना रही है, तो बंद आकृति बना रही है, पहली चीज। और देखिए बंद आकृति जैसे जैसे ये दूर होती जाएंगी, जैसे जैसे, क्योंकि ये पूरा फैलेगा, जैसे जैसे दूर होती जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसको याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी क्या देखने को मिलेगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप चुंबकीय क्षेत्र में यानी चुंबक के करीब आते जाएंगे, जैसे जैसे चुंबक के करीब आते जाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आपको बहुत अधिक दिखाई देगा। ठीक है, बहुत अधिक दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आई बात। इस फिगर को बना लीजिए एक बार। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, अब चीजें और कुछ बताने चल रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ठीक है, देखिए अब सुनिएगा ध्यान से। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकट होंगी, पास पास होंगी, तो चुंबकीय बल का प्रभाव आपको अधिक देखने को मिलेगा। और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी, क्योंकि जब आप बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं या क्षेत्र बढ़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में से एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो मतलब जो वैल्यू होगी ना, वहां पर चुंबकीय बल की जो वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी। वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरी चीज, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं कि एक चुंबकीय बल रेखाएं या दूसरी चुंबकीय जो रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर ऐसा हो गया, अगर वो एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो जब उस पर वहां पर दिक् सूचक रखेंगे ना, तो जो दिक् सूचक की सुई होगी ना, वो दोनों दिशाओं को बताना शुरू कर देगी, दोनों दिशाओं को बताना शुरू करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दिखाएगा तो नॉर्थ ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों दिशाएं दिखाना शुरू कर सकेंगे, जो कि संभव ही नहीं है, जो कि क्या है, संभव ही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको फिर से बता दे रहा हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अपने दिमाग में बात को एकदम गांठ मान कर रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप सिर्फ सुनिए मेरी बात। अगर बार बार आप सुन लेंगे ना तो आपको तैयार हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतना इस पर डिटेल लेके आया हूँ कि आपको सिर्फ सुनने की ज़रूरत है। आप सुनिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब सुनते हैं। कहते हैं कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हमें ये पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है कि किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, किसी विद्युत धारावाही चालक, किसी विद्युत धारावाही चालक, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज हमें पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो देखिए अब समझिएगा, अगर हम एक क्या कर लेते हैं, कोई मतलब चालक ले लेते हैं जिसमें उसे विद्युत धारा प्रवाहित करना है, और जब प्रवाहित करेंगे ना तो जैसे ही मान लीजिए ये आपको सामने मैं दिखा रहा हूँ, एक मान लीजिए ये एक पतला सा तार है। ठीक है, मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, ये तार है। ठीक है, ये तार है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, विद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, इसकी कुछ दिशा भी दिखाई देगी, इसकी कुछ दिशा भी दिखाई देगी। आपको सिर्फ उसी दिशा पर ध्यान देना है और विद्युत धारा की दिशा पर ध्यान देना है और चुंबक के क्षेत्र की दिशा पर ध्यान देना है। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप
आपको ये चुंबकीय विद्युत धारा का जो चुंबकीय क्षेत्र ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप ये समझ गए तो वो दाएं हाथ बायां हाथ, फ्लेमिंग का नियम, ये सारा चीज़ आपको एकदम समझ में आ जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ ये सोच के चलिए कि हमें वही दिखाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, आप परेशान हो जाएंगे, भूल जाएंगे चीज़ों को। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, समय बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही ड्रा कर लिया। अब देखिए कह रहा है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जब हमारा चालक तार सीधा होगा तो उससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा उसकी बात करने चल रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जितना समझना है, जितना चीज़ें हैं मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ। अगर हम बात करें कि एक तार लिए, ठीक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान क्या करें, क्या करें, चेंज कर दें, परिवर्तित कर दें। इसके या तो उसको बढ़ा दें या तो उसको घटा दें, कम कर दें। तो कह रहा है कि जब विद्युत धारा परिवर्तित होंगे तो जो सुई का विक्षेप होगा ना वो भी परिवर्तित होगा, उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है, वास्तव में जब विद्युत धारा के परिणाम में अगर वृद्धि कर दें, यानी जो विद्युत धारा है अगर उसके परिणाम में उसके मान में वृद्धि कर दें तो विक्षेप में भी मान वृद्धि हो जाएगी, और जब विक्षेप में वृद्धि होगी ना तो चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि अगर विद्युत धारा का मान बढ़ा दें या उसको परिवर्तित कर दें, घटा भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं बढ़ा दें, तो विक्षेप भी क्या हो जाएगा, उसमें भी वृद्धि देखने को मिलेगी, चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे ही, ठीक है, परिणाम में वृद्धि करेंगे विद्युत धारा के, तो विक्षेप में भी वृद्धि होती जाएगी और चुंबकीय क्षेत्र में भी हमको क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। ठीक है, और क्या करा कि जब विद्युत धारा हम उसी को रहने दें, उतना ही रहने दें, तो जो दिक् सूची जो होता है तांबे में, ठीक है, या इसमें लगा रहता है, तो वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कि देखने को हमें मिलेगा कि जो बिंदु होंगे, जो स्थिर बिंदु होते हैं यहाँ पर, वो क्या होंगे, आपको स्थिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि इस प्रकार किसी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसे जैसे आप दूर हटते जाएंगे ना, जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र से दूर हटते जाएंगे उसका प्रभाव कम होता जाएगा, उसका प्रभाव कम होता जाएगा। और क्या होगा, एक समय बाद आपको वहां पर कुछ देखने को, मतलब प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आएंगे, जैसे जैसे आप करीब आएंगे वो आपको देखने को मिलेगा कि उसका क्या हो रहा है, उसका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बात करें, यहीं पर होता है आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक होता है, यही होता है आपका। ठीक है, तो अब इसमें सुनिएगा, अगर हम क्या करते हैं अपनी इस हाथ को, ठीक है, समझ में आई बात, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरह से कर ले रहे हैं। ठीक है, हमारा जो दाहिना हाथ है उसको इस तरह से कर ले रहे हैं। तो ऐसा करने पर जो ये अंगूठा है ना, सुनिएगा ध्यान से, ये जो अंगूठा है वो क्या कर रहा है, चुंबक के मतलब विद्युत धारा की दिशा को दिखा रहा है कि विद्युत धारा इसी दिशा में बहेगी। और जो ये हाथ है, ये हाथ जो है ये क्या दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखाई दे रहा है। जस्ट उसी तरह से जो ये विद्युत धारा है जब इस तरह से जा रही है तो इसमें जो भी आपको चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा वो इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। और हम इसकी दिशा कैसे देखेंगे, तो जो दिक् सूचक है उसका जो नॉर्थ नीडल है, यानी नॉर्थ जो सुई होगी, जो वो जिधर की तरफ गमन करेगी, जिधर की तरफ दिशा दिखाएगी वही उसका उत्तरी दिशा हो जाएगा, वो उत्तर से क्या होगा, दक्षिण की तरफ प्रवेश करेगी। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका, इतना कुछ हो गया। आपको सिर्फ क्या करना है, इस चैप्टर को सिर्फ जितना मैं बताया हूं उतना सिर्फ सुनिएगा, सिर्फ उसको अपने दिमाग में रखिएगा, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी आप इतना पढ़िए, इसको जितना मैंने बता दिया इसको खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसमें और वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है, आपको और अच्छे अच्छे चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को आपके सामने रख दूंगा एकदम एग्जाम्पल से, सरल शब्दों में, ताकि आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरी तरह से वादा करता हूं कि आपको उतना कुछ दे दूंगा कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पक्का फंसेंगे क्वेश्चन, गारंटी लिख के दे रहा हूं। देखिएगा मेरे क्वेश्चन अगर नहीं फंसे तो कहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।